सीएम पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के हर तरफ चर्चे। आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? रोना रोई जा रही है, गरीब को मार कर रख दिया। उसने कौन सा अच्छा काम किया, मुझे ये बताएं। पहले तरीके से हमें कुछ जगह देते स्टॉलों वालों को। यहाँ मार्केट में कम से कम 2000-3000 स्टॉल लगता है। 3000 स्टॉल का मतलब है 10,000 अफराद बेरोजगार किया मरियम नवाज साहिब। हमारे जोड़ों में बैठ गए वजीर आला साहब, हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करी। आप तक हुकूमती रिलीफ पहुंच रहा है? नहीं, कौन सा हुकूमती रिलीफ है? हुकूमती रिलीफ होता तो ऐसे हम लगाते। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त यूथ में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मकबूलियत शहर लाहौर बोल रहा है कि वजीर आला पंजाब ने बहुत सारे काम किए। मैं इस वक्त आम से दुकानदारों के साथ मौजूद हूँ और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या उनकी कारकर्दगी से ये लोग भी मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरहान अकबर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त सीएम पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के हर तरफ चर्चे। आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? उसकी कौन सी कारकर्दगी है, कौन सी मुतमईन होने वाली कारकर्दगी है, मुझे ये बताएं आप। सबसे पहले तो ये बताएं उसने क्या किया। सारे शहर में काम हो रहे हैं भाई। अच्छा काम किया उसने, हर बंदे को बेरोजगार कर दिया, हर बंदे को परेशान कर दिया। उसको ये नहीं पता कि लोगों के घर में खाने को नहीं है। एक्रोचमेंट के रोले में रोना रोई जा रही है, गरीब को मार कर रख दिया। उसने कौन सा अच्छा काम किया, मुझे ये बताएं। ये तो उसको अब वोट बैंक बताएगा। हम खुद नून लीग के हैं, शेर को सारी हमारे माँ बाप दादा तक हमारा वोट नून लीग को गया है, पर इस बार इसका वोट भी खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। बस इसका नामो निशान नहीं रहेगा जो इसने ये काम कर रही है। क्या आपका मेन एतराज क्या है? इस वक्त उनकी मकबूलियत के हर तरफ चर्चे हैं, उनकी तशहीर के हर तरफ चर्चे हैं, लेकिन आपको इस पॉइंट पे किस बात पे सबसे ज्यादा एतराज है? मैडम मेरी बात सुने, पूरी पाकिस्तान का कारोबार खत्म कर दिया। बाहर की जो दुनिया है, बाहर की कंट्री हैं, अपनी अवाम को कारोबार देते हैं कि अपने पाँव पे खड़ा करते हैं। इन्होंने कारोबार बंद कर दिया, उसको बेरोजगार कर दिया, उसको मांगने पे मजबूर कर दिया। नाजायज तजावुज़ात के हवाले से ये जो ये आज लगे हैं नाजायज तजावुज़ात जो हैं, ये 40 साल हो गए हैं यहाँ पे लगते हुए। पूरे पाकिस्तान में 40 साल से लग रहे हैं, तब किसी हुकूमत को नजर नहीं आया। ये भी रहे हैं इतने साल, 30-35 साल इन्होंने हुकूमत की है, इनको तब नहीं नजर आया। कुछ वजीरों की खातर, कुछ वडेरों की खातर जो पाकिस्तान में मुसल्लत हैं, अमीर लोग, उनके कहने पे वो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वो ब्रांडों वाले हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने MP MN के उनके साथ तल्लुकात हैं। वो बताते हैं उनको कि वो बताता है DCO को। DCO ने पूरे लाहौर में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, पर क्रीम ब्लॉक में कर्फ्यू लगा दिया हुआ है। क्रीम ब्लॉक में इस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं भी कैमरा को वाले एक चीज नहीं आपको नजर आएगी। DC का सिर्फ नजर पूरे DC का पूरे लाहौर पाकिस्तान में से उसकी नजर सिर्फ क्रीम ब्लॉक पे है। ऊपर से हमारी जो इधर की यूनियन है ही नहीं, जीरो यूनियन है। कोई बंदा नहीं है इस यूनियन का, पाकिस्तान का, कि यहाँ पे कोई खड़ा होके बात कर सके, अवाम के बीच में आके खड़ा होके देख सके, अवाम के बीच में देखे कि यार ये कितने मजबूर हैं इस टाइम, इनके क्या हालात हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे। कोई बात तो करनी चाहिए ना कि किसी सदर को। इस मार्केट के 6 सदर हैं। ये हर तरफ नाजायज तजावुज़ात तो किसी भी जगह पे हर जगह से हटाए जा रहे हैं। हर जगह से तो उठाए जा रहे हैं। इसको अगर हुकूमत नाजायज तजावुज़ात हटा रही है तो महंगाई कम नहीं कर रही? महंगाई का कम हो रही है या हुकूमती रिलीफ नहीं पहुंच रहा अब तक? मुझे बताएं कौन सी महंगाई कम हुई है? ये तो आपने बताना, मैंने हमारे जैसा बंदा, हमारे जैसा जो स्टॉल लगाने वाला बंदा है, स्टॉल लगा के 1500 रुपया ले जाता था, घर का निजाम चला रहे थे, सिर्फ रोटी का, किचन का खर्चा चला रहे थे। उसने वो भी किचन भी बंद कर दिया हमारा। अब तो किचन भी बंद कर दिया है। इससे इसको कुछ हासिल नहीं होगा, इसने अपना नुकसान किया मरियम नवाज ने। रेडियां जो सी गवर्नमेंट ने बना के मरियम नवाज साहिबा ने फुटपाथ पे लगवा दी है, वो तजावुज़ात नहीं है। ये 20-25 फुट की पार्किंग है, ये भी दिखाएंगे आप जरा। ये इनको नजर आ रही है कि यहाँ पे तजावुज़ात हैं। कोई बंदा ताज़ा नहीं होता। वो देखें वहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, खुला बाजार है, खुले, ये देखें बरामदे खुले हैं। 5-5 फुट जगह भी इन्होंने कहा था देंगे, 1-1 इंच भी नहीं दी। पहले इनका काम था कि पहले तरीके से हमें कुछ जगह देते स्टॉलों वालों को। यहाँ मार्केट में कम से कम 2000-3000 स्टॉल लगता है। 3000 स्टॉल का मतलब है 10,000 अफराद बेरोजगार किया मरियम नवाज साहिबा ने। हुकूमती रिलीफ नहीं पहुंच रहा अब तक? हुकूमत इतनी कोशिश कर रही है, हर तरफ तशहीर है, यूथ में उनकी मकबूलियत बेइंतहा है, हर तरफ मरियम नवाज नजर आ रही है, अवाम के लिए काम कर रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है, आप लोगों के लिए जा रही है। जो हम जैसे जो गरीब लोग हैं ना, उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। सब सियासत हो रही है,
जो हॉस्पिटलों में जा रही हैं वो अपने लिए जा रही हैं, यानी कि गरीब लोगों का कोई कुछ नहीं सोच रहा। ये जो हमारे इधर यहाँ के जो AC DC हैं, ये सब जो से हैं ब्रांड वालों से पैसे लेके सामने जाए पीछे, सब जो है ना इधर हटना, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कोई ब्रांड का काम ही नहीं है। इन्होंने आगे उनको नहीं छेड़ते, आगे यहाँ से स्टॉल उठवाते हैं हमारे आगे से, जो गलत काम है। ये सामने है, इनके जो है ना इन्होंने केस किया हुआ है LDA वालों पे, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। उनका ये एक ही मौकफ है। आप कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे थे? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए। और कितने घर में आपके खाने वाले हैं? मेरे 6 अफराद हैं टोटल। तो अभी कैसे गुजारा? अब इन्होंने पीरा फोर्स हमारे पे मुसल्लत कर दिया है, करीम ब्लॉक पे तो खास तौर पे। वो ऐसी बदमाशी करते हैं, एक फेरी वाला जो ट्राउजर हाथ में उठा के वो बेच रहा है बेचारा, उसने ना स्टॉल लगाया हुआ है ना उसके पास अपना घर है, वो बेचारा सड़क पे फिर के बेच रहा है। लेकिन ये उससे आते हैं, उससे आगे माल खींचते हैं और अपने बाप का समझ के ले देते हैं, उठा के फेंक देते हैं और 20-20, 25-25 हज़ार जुर्माना कर रहे हैं। माल उसके हाथ में 5,000 रुपए का है, बेचारा क्या करे मुझे बताएं। एंड में पता क्या होना पाकिस्तान में? डकैतियां, चोरियां, मर्डर, ये सब कुछ होना है। ये सब जो है ये सब सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब कोई हुकूमत के खिलाफ बात करे, आपको पता उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, हमें मारने आ गए। आप अपने हक की बात करें, जो आपके साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं। हक की बात पाकिस्तान में खत्म है। जिसने हक की बात की है उसको इन्होंने उठा के सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और उसको साइड पे कर दिया। करीम मरियम नवाज साहिबा करीम ब्लॉक आए, हम सब सड़कों पे जाएंगे, हमारे ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दें, हम सब बेरोजगारों को मार के रख दें। हमारा खून इन्होंने पी लिया, वैसे भी बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए हैं, वो बेचारे रात को दूध नहीं पीते। सिर्फ क्या मरियम नवाज साहिबा ने तो उन्हें तजावुज़ात खत्म करवाने हैं। और खुदा रसूल का वास्ता है, उनको हमारा हाथ जोड़ के वास्ता है कि हमारे बारे में कुछ सोचें। ये इनके बड़ों के कहने पे जो है ना, ये देखें कितनी सब वहां तक देखिए आप, मार्केट सुनाता है, एक कस्टमर नहीं है किसी दुकान में भी देख लें। यहाँ पे कस्टमर का ज़हन होता था कि हमने फट्टे से जाके शॉपिंग करनी है, दुकानों पे माल महंगा है, फट्टों पे हमें थोड़ा कम रेट पे मिल जाता है। तो इसने जो है ना आगे बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारे जोड़ों में बैठ गए वज़ीर आला साहब, हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करी। वो पीरा फोर्स इन्होंने निकाली है, उन्होंने उस दिन हमें ले गए हैं, नजायज़ पर्चा दिया है, ठीक है, पर्चा हो गया हमारे पे, 2-3 दिन अंदर रहे हैं, बाद में उसके बाद बेल करवा के बाहर आए हैं। अब फिर वो जीने नहीं दे रहे, ये रोजगार खत्म हो गया। क्या करते थे? ये स्टॉल लगाते थे इधर, अब हाथों में लेके मजदूरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आते जाते कस्टमर को। वो पीरा फोर्स आती है, पकड़ के हाथ कड़ी लगाती है, ले जाती है। पीरा फोर्स तो लोगों के हक के लिए आई है। हक के लिए नहीं आई, वो हमें तो खाने वो खत्म करने के लिए हमें आई है, गरीबों को खत्म आप करने। तक हुकूमती रिलीफ नहीं पहुंच रहे, जो हुकूमत इतनी कोशिशें कर रही है, आवाम के लिए कर रही है ना। हमारी वज़ीर आला अस्पतालों में जा रही हैं, स्टोर्स पर जा रही हैं, हर चीज पर चेक एंड बैलेंस कर रही है कि आवाम को रिलीफ मिले, सस्ती अशिया मिले। हमारे लिए इधर कुछ नहीं ना कर रही। इधर क्रीम ब्लॉक में स्टॉल लगते थे, वो हमारे लिए थे, रोजगार था हमारा, वो भी उन्होंने छीन लिया। पीरा फोर्स आई है नजायज ही, उन्होंने आप इधर देखिएगा, अब वो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने आना है, देखना हाथ में पीस पकड़ा हुआ है, कोई भी गारमेंट हाथ कड़ी लगानी है, ले जाना, पर्चा दे देना। 2 पर्चे हुए हैं। फिर कैसे जमानत होती है? वो शख्सी जमानत करवाई है, 5,000 रुपया वो दिया है, रिश्वत लहदा दी है, उसके अलावा आगे कोर्ट कितनी रिश्वत दी है? कितनी 5,000 रुपया दिया है। किसको रिश्वत? ये थाने में तो क्यों रिश्वत दी? रिश्वत दी है, बाहर आना था। रिश्वत के बगैर नहीं आने देना था? नहीं ना, कौन आने देता है? बच्चे हैं छोटे से, रात अंदर नहीं रह सकते। तो ये पैगाम अगर आपका वज़ीर आला तक पहुंचे कि आप रिश्वत देकर बाहर आए हो, आप मुकरोगे तो नहीं? नहीं, मैं बंदे भी बताऊंगा। मतलब ये हालात हैं कि यहाँ पर ये अपने रोजगार के लिए स्टॉल लगाते हैं, या जिस तरह से भी 10,000 रुपए का माल भी जब्त हुआ है, और वो आगे से मुझे LDA वाला धमकियां लगा रहा है, माल नहीं मिलना। अगर माल मैंने कहा मैं आगे पेश हो जाऊंगा, मुझे धमकियां लगा रहा है, तुझे हम पूछ लेंगे। वो इधर से उस दिन पकड़ के ले गए हैं मुझे, दोबारा 2 पर्चे दिए हैं उन्होंने मेरे। इस वक्त ये हालात है यहाँ पर ये भाई के, जैसे इनका बताना है कि एक तो हमें पकड़ा गया, दूसरा हमारा माल जब्त किया गया, और तीसरा हम रिश्वत देकर फिर अपनी जमानत कर रिहा हुए। तो ये इसी मुल्क के रहने वाले लोग हैं। अभी सूरत हाल जो है टोटली मुख्तलिफ है कि तशहीरों में हमें नज़र आता है कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे लाहौर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त लाहौर के दुकानदार सरापा एहतजाज हैं, जो कि बेरोजगार हो गए हैं, और 3-4 हज़ार जो स्टॉल थे वो नहीं, 3-4 हज़ार फैमिलियाँ जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हो गई हैं और ज़िंदगी जो है वो कसर पुर्सी की हालत में गुजारने पर मजबूर है। आप तक हुकूमती रिलीफ पहुँच रहा है? नहीं, कौन सा हुकूमती रिलीफ है? हुकूमती रिलीफ होता तो ऐसे हम लगाते। फिर ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को भूखा सुला रही है? ठीक है,
कह रही है मैं सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ। ये माँ नहीं है, ये तो बच्चों का भी खा गई है। तो हमें रिलीफ है। ये देखें हम हालात, आप खुद देखें, ये मार्केट में इतना रश होता था। हमारी शॉप हम स्टॉल लगाते थे, आज हम सड़कों पे आ गए। ये लगाया हुआ है, हाथ में पकड़ के बेच रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या करें, हम तो ये भी छीन रहे हैं। इन्होंने ये नई फोर्स बना दी है पीरा। हम तो वो तो पीर बन गए, हम तो मरीद बन गए उनके। यहाँ पर सब लोग पीरा फोर्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है। इतना ज्यादा तंग करी है वो आपको? जी ये बहुत ज्यादा तंग है। हम लगाने हाथ में पकड़ के लगाने नहीं देते ये लोग, क्या करें। पहले हम स्टॉल लगाते, स्टॉल से उठा दिया, बाइक पे आया, बाइक पे ही उठा दिया। अब हाथ में पकड़ा है, फिर भी नहीं बेचने दे रहे। इधर कौन सा हमने रश डाला हुआ है। नाजरीन, यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे बड़े इस तरह से सामान फरोख्त कर रहे हैं, उठा के शर्ट्स उठाई हुई हैं, ट्राउजर उठाए हुए हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिनके स्टॉल्स हुआ करते थे। अब ये ऐसे सामान हाथ में उठाकर बेचने पर मजबूर है। जहाँ पर बड़े बहुत सारे हैं, ये बच्चा भी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरियाद। मोहम्मद फरियाद। तो ये इतना भारी सामान उठाया हुआ है, क्यों बेच रहे हो? अबू क्या करते हैं? अबू चिकन का काम करते हैं, उन्होंने का भी रोजगार थोड़ा सा मसला बना हुआ था, एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो पहले कैसे बेचते थे? पहले दुकान पे होते थे, दुकान पे दिहाड़ी। कितने साल तुम्हारी उम्र है? मेरी 13 साल। 13 साल इसकी उम्र है, और ये जितना इसने वजन उठाया हुआ है, ये वजन इसकी उम्र से बहुत ज्यादा है। इसका मुस्तकबिल किससे जुड़ा है? इसको तालीम कैसे मिलनी है, या ये कैसे कल को एक जिम्मेदार शहरी बनेगा, एक अच्छा शहरी बनेगा कि आज इसके घर में रोटी के लाले हैं और ये मजदूरी करने पर मजबूर है। स्कूल नहीं जाते? नहीं, कितने साल से नहीं जाते? 3-4 साल से। पहले जाते थे? जी। तो स्कूल जाने को दिल करता है? अब दिल भी नहीं करता? घर की मजबूरी है। तो घर और कैसे चलाते हैं? कौन कमाता है? बस अम्मी जाती हैं, मैं। अम्मी? तो कितने पैसे कमा लेते हैं? 25 से 2000। तो दूसरे बच्चों को देख के दिल नहीं करता कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह खेलूं, मैं भी शॉपिंग करूं? मैं ये इतना बोझ वाला काम इतनी छोटी सी उम्र में क्यों कर रहा हूँ? करता है। बेटा जान, ये कहाँ खेल सकता है। ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये इतने मजबूर हो चुके हैं, ये इतने बेबस हो चुके हैं कि ये आप खुद ही देख ले, ये बच्चे की उम्र क्या है। और ऐसे बच्चे, हजारों बच्चे मार्केट में रुल रहे हैं। ना तो ये पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते कि यहाँ का कानून, यहाँ के लोग बेईमान है। ऊपर जितने लोग बैठे हुए ना, वो करप्शन वाले लोग हैं, बेईमान हैं। इसलिए ये मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। और चाहे यहाँ 15 करोड़ अरब साल हो जाए, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए कि ऊपर सब लोग झूठ मारने वाले, बेईमान लोग, फराड मारने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो जो फराड मारेगा ऊपर से रख के नीचे तक, तो बच्चे क्या करेंगे? इधर पाकिस्तान के बच्चे मजदूरी क्या कैसे कर लेंगे? ये इसको 4 दिन हो गए, इसकी एक नहीं बिक रही ये कच्ची। ये क्या घर लेके जाएगा? ऐसे इधर हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका कारोबार ही नहीं चल रहा। जो पहले थोड़ा बहुत चल रहा था तो वो कारोबार बंद करा दिया गया है। इधर बेचारे मजदूर मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उनको। असल में ये हकीकत है। कैसे कैसे बेचते कैसे हो? ये माल लाते किधर से हो? ये सामान शॉप से। किसी की शॉप से? तो पैसे दे के लाते हो? कैसी बेच के दिहाड़ी मिलती है? बेच के पैसे देते बेच के पैसे? कितने पैसे मिल जाते हैं? हैं। एक शर्ट में से 100 रुपए। तो नहीं बिकी अभी तक? ये मुल्क के हालात बेटा नहीं। नाज़रीन, ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और इस वक्त इसके चेहरे की उदासी, इसकी आंखों की तकलीफ इस बात का वो बोलता सबूत है कि ये किस अजियत और कर्ब से ये बोझ उठाकर सड़कों पर रुल रहा है। जिस मुल्क में उसका मुस्तकबिल इस तरह से रुल रहा है, उसको क्या खाक गर्ज किसी भी चीज से, किसी भी फायदे से।